गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी आप लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका था। इसकी आपकी 2.1 की एक्सरसाइज भी मैंने आपको कंप्लीट कराई थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पर डिस्कस करेंगे। 2.2 क्या है उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 7 सभी लोग अपनी अपनी बुक्स को ओपन कीजिए। मैं आपको उस टाइप के क्वेश्चन समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, आप समझिएगा। इसके बाद आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे जवाब दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके एक से एक जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर पहला, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल मतलब होता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब किसी भी संख्या का उल्टा करना। क्या करना? उल्टा करना। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या रहा है? 3/7। क्या है? 3/7। इसका क्या करना है? रेसिप्रोकल। क्या करना है मेरा? रेसिप्रोकल मतलब होता है इसका इसमें डिवाइड करना। डिवाइड यानी उल्टा करना, यानी 7/3। अब ये मिल गया 3 2 6 1 3, 2 कंप्लीट 1/3। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए बी, कह रहा 5/38। इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे। मतलब उल्टा, यानी 38/5। इसको मिनट में 35 बल्कि कितनी 3/5। इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन, जैसे अब क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है 2 कंप्लीट 2/3। इसको पहले हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 3 2 6 6 2 8/3। इसका रेसिप्रोकल करना। क्या करना बेटा? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा बेटा? 3/8। कितना हो जाएगा? 3/8। इसी प्रकार जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसके स्वयं सॉल्व करेंगे। ये हुई क्वेश्चन नंबर पहला। सेकंड क्या है? डिवाइड। क्या करना है? डिवाइड। डिवाइड में देखिए, समझिए कैसे करना है। डिवाइड में पहला क्वेश्चन कह रहा है 5/9/8। दसवें क्वेश्चन को लिखिए 5/9 डिवाइड कीजिए। क्या लगा यहाँ पे? डिवाइड 8। अब हम बताएं क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड है, डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे संख्या का, नंबर्स का रेसिप्रोकल भी करेंगे। यानी ये 5/9 मल्टीप्लाई 1/8। अब डिवाइड करेंगे। डिवाइड को क्या करेंगे? क्योंकि ये नंबर से एक इवन है एक ऑड है, और इवन ऑड नंबर कभी कटते नहीं है। कब क्या करेंगे? 5 बन जा 5 9 बन जा 72। आंसर वाला कितना आया? 5/72। क्वेश्चन नंबर बी, 3/7/10। यानी इसको कौन करना है? 3/7 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 3/7 मल्टीप्लाई 1/10। इसको भी काटेंगे, नहीं करेगा 3/70। कितना आ जाएगा? 3/70। क्वेश्चन नंबर सी आपको बन जाएगा, डी बन जाएगा। अब मैं आपको सीधे बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर एक्स। कह रहा है 115/1 कंप्लीट 3/12। सवाल को सॉल्व करेंगे। 115 डिवाइडेड 12 बन जा 12 12 3 15 15/12। सॉल्व करेंगे। 115 डिवाइडेड डिवाइड क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई 12/15। आज काटेंगे 3 3 जा 15, 3 2 जा 10, 3 3 जा 15। सवाल क्या आया? 23 3 बजा 3 3 4 जा 12 मल्टीप्लाई 4। 23 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 92। कितना आ जाएगा? 92। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका फिनिश हुआ। अब लोग हम इस
डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है सॉल्व में पहला क्वेश्चन कह रहा है 12/17 डिवाइडेड 8/15। इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग 12/17 डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई में 15/8। क्लियर स्टूडेंट? 4 3 जा 12 4 2 जा 8। अब मैं कर रहा ऊपर करो मल्टीप्लाई 15 3 कितना होता बेटा 45। कितना होता 15 3 जा 45। 72 कितना होगा 34। इसको कन्वर्ट करेंगे हम मिनट में तो आएगा 1 कंप्लीट 11/34। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड का क्या हुआ ए। अब हम लोग थर्ड का क्वेश्चन समझेंगे बी। बी क्या कह रहा है देखिए बहुत बेटा कह रहा है 15/16 डिवाइडेड 20/32। सॉल्व करेंगे 15/16 कन्वर्ट करेगा मल्टीप्लाई में 32/20। 16 1 जा 16 16 2 जा 32 5 3 जा 15 5 4 जा 20 2 1 जा 2 2 जा 4 2 1 जा कितना 3 3 जा 2 यानी कि 1 कंप्लीट 1/2 कितना आया 1 कंप्लीट 1/2। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड का बी हुआ। सी आपको बच जाएगा डी बच जाएगा। आपकी वैसे समझेंगे एड क्वेश्चन कौन समझेंगे एड 5 कंप्लीट 3/7 डिवाइडेड 2 कंप्लीट 1/14। फर्स्ट इन द 35 में 0 38/7 डिवाइडेड 42 द 28 में जोड़ा 29/14। ये तो क्या हुए हमारे इम्प्रॉपर। अब इसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करना 38/7 मल्टीप्लाई 40/29 7 1 7 7 2 14 7 2 14। अब नहीं करेगा 38 मल्टीप्लाई 2/29। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 38 16/7/29। इसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आया। क्लियर स्टूडेंट? ये हुए आपके क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन। दो संख्याओं जो मतलब दो फ्रैक्शंस है उनका जो मल्टीप्लाई है वो दिया है 9 कंप्लीट 3/5 जिसमें से हमें 1 फ्रैक्शन यानी एक फ्रैक्शंस पता है 9 कंप्लीट 3/7। हमें अदर फ्रैक्शन क्या करना है फाइंड करना है। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है हम लोग उसकी लैंग्वेज भी लिखेंगे। The product of two fractions कितना दिया बेटा 9 कंप्लीट 3/5 इक्वल टू 9 5 जा 45 45 में 3 जोड़ा 38/5। 1 फ्रैक्शन कितने एक फ्रैक्शन और दिया है कितना दिया बेटा 9 कंप्लीट 3/7। इसको सॉल्व करेंगे 9 7 जा 63 में कितना जोड़ना है 3 जोड़े 68 कितना आएगा ये आएगा। अब क्या निकालना अदर लेकिन लेट द अदर फ्रैक्शन क्या मान लिया बेटा हम लोगों ने x कह रहा पहला फ्रैक्शन मल्टीप्लाई दूसरा फ्रैक्शन इक्वल टू इतना आता है यानी कि x मल्टीप्लाई 68/7 इज इक्वल टू 48/5। अब यहाँ देखते हैं नंबर साइड दिया है मल्टीप्लाई में जब लेफ्ट साइड बराबर को साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में
डिवाइड हो जाएगा 48 अपॉन 5 डिवाइडेड 68 अपॉन 7। अब डिवाइड में है, डिवाइड को करें बदले हम लोग मल्टीप्लाई, टाइप करेंगे बेटा मल्टीप्लाई 48 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 68। अब इसको काटेंगे तो काटना आना चाहिए, 2 से काटेंगे 2 2 4 2 4 8 2 3 6 2 4 8 कितना बनेगा 34। अब क्या करेंगे हम लोग, अब कर रहा भाई देखिए 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 14। अब नहीं कर रहा तो क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 17। आपका कहीं पर जब जा 84 25 जा 85। आप सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? एक बार इसको पता समझेंगे क्या जो प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट फ्रैक्शन दिया था वो 9/3/5 दिया था तो हमने लिखा कल किया 48/5 आया। इसका पहले फ्रैक्शन दिया था 9/3/5 9 आया अपॉन 7। अब अदर फ्रैक्शन निकालना x माना x मल्टीप्लाई 66/7 इक्वल टू 48/5 x इक्वल टू 48/5 डिवाइडेड 66/7। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और काटेंगे तो आपका आंसर आएगा 168/165। तो डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1/165। ये हुआ पहला चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। क्या हुआ? चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में समझेंगे आप लोग, ये नोट कर लीजिएगा। कह रहा है टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिप, आठवां क्वेश्चन है। एक कंप्लीट एक बार सवाल सुन लीजिए बसे कि एक स्ट्रिप है, कुछ पट्टी है, इसकी लेंथ दी गई है 8/3 मीटर। इसके 5 टुकड़े करने हैं, मतलब ऐसे टुकड़े करने हैं कि इसकी जो लेंथ आए वो इक्वल आए। तो उस लेंथ की माप यानी उस लेंथ की लंबाई हमें फाइंड करनी है। अगर उस जो स्ट्रिप काट रहे हैं इस टाइप से उसकी हमें क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है। तो हमने देखा कितना टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिप की चाहिए 8/3 नंबर ऑफ पीसेस कितने इसके, कितने मिला 5। एक पीस लेंथ निकालिए, क्या निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग 25/3 डिवाइडेड 5 is equal to 25/3 मल्टीप्लाई कितना रहेगा 1/5। काटेंगे इसको तो 5 से कितना लगेगा 5 का लगेगा तो आएगा 5/3 is equal to 3 बन जा 3। इसकी जो एक स्ट्रिप की जो लेंथ होगी वो 1 कंप्लीट
2/3 मीटर होगी। कितनी होगी? ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ एक चॉकलेट की जो कॉस्ट है वो दी है 12 कंप्लीट 3/4। 12 बोल जा 48 में 3 जोड़ा 51/4। अब हम कह रहा है कि वो एक भर ने 50 रुपए में कितनी चॉकलेट निकाली। नंबर ऑफ पीसेस हमें फाइंड करने, क्या करने, जो टोटल कॉस्ट खर्च कर रहा है, टोटल रुपए जो खर्च कर रहा है चॉकलेट लेने के लिए, वो 153। वो 153 में कितनी चॉकलेट की नंबर ऑफ पीस निकालने हैं, कितनी लाएगा। लिखिए नंबर ऑफ चॉकलेट परचेज, नंबर ऑफ चॉकलेट परचेज इक्वल टू, क्या करेंगे, कितने रुपए का 153 डिवाइडेड 51/4 इज इक्वल टू 153 डिवाइड करना मल्टीप्लाई है 4/51। इसको काटेंगे तो काटेंगे 3 1 3 3 21 3 5 15 3 1 3 कितना आया 3 × 4 3 12। कितनी चॉकलेट आएंगी 12। कितनी चॉकलेट है बेटा, ये होगा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्लियर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, समझिए गौर से, नोट करना है, कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ क्लॉथ, कपड़े की जो लंबाई है क्लॉथ पीस होती है 16 कंप्लीट 8/11 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 184/11 मीटर। नंबर ऑफ पीस क्या करना है, फाइंड करना है। नंबर ऑफ पीस क्या करेंगे, 184/11 डिवाइडेशन 4/11 सॉल्व करेंगे कितना आएगा 40/60। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि देयर इज अ 31 कंप्लीट 2/3 लीटर वाटर इज कंटेनर। एक कंटेनर है जिसमें इतनी पानी भरने की जो कैपेसिटी है वो 31 कंप्लीट 2/3 लीटर है। हाउ मच, अब इससे क्या बनाना, बॉटल, जो बोतल की कैपेसिटी दे दी है वो 1 कंप्लीट 2/3 लीटर है। तो बताइए उस कंटेनर से जब हम लोग बोतल को फिल करेंगे तो कितनी बॉटल्स भर जाएंगी। नंबर ऑफ बॉटल्स क्या करना है, फाइंड करना है। एक कंटेनर की कैपेसिटी क्या है, लिखेंगे दिया है 31 कंप्लीट 2/3 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 95/3 लीटर। ये कंटेनर की है
अब एक बोतल की कैपेसिटी कितनी दी उन्होंने 1 कंप्लीट 2/3 लीटर ऊपर 5/3 लीटर। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, ये कोई टैंक है, कंटेनर था, इसमें इतना पानी आता है। अब इसमें क्या करना है, पानी वाली एक छोटी सी बोतल का एक कंटेनर था, इस कंटेनर से आपने क्या करना है, इसका पानी इसमें कन्वर्ट करना है, यानी छोटी सी बोतल में भरना है। जब बड़ा बर्तन था हमारे पास उसमें पानी ज्यादा आ रहा था, अब हमारे पास बर्तन कैसा है, छोटा है, और जब छोटा बर्तन है तो पानी कैसा, अब जो क्या होगी, क्या इनकी नंबर सब क्या होंगी, बढ़ेंगी। यानी कि कहने मतलब जैसे पानी आता था इससे हमने इसमें डाइवर्ट किया, पानी की बॉटल क्या करी, पानी की बॉटल में हमने पानी भरना शुरू कर दिया। तो ये बताइए इस बॉटल ऐसी बॉटल कितनी आएंगी, जैसे टैंक का जो कंटेनर है उसका सारा पानी खत्म हो जाए। क्लियर स्टूडेंट, देखिए कितना पानी आता है, तो देखिए नंबर ऑफ बॉटल्स कैसे निकालेंगे लोग, पूरे कंटेनर में पानी कितना आता था 95/3, एक बोतल की कैपेसिटी कितनी है 5/3 इज इक्वल टू 95/3 मल्टीप्लाई 3/5 3 का दाम 5 का दाम 5 बन गया 5 बन गया 45। नंबर ऑफ बोतल कितनी आई, 19 बोतल ऐसी होगी जो कंटेनर से पानी निकाल के 19 बोतल में भर दिया जाए तो पूरे कंटेनर का पानी खत्म हो जाएगा और बोतल पूरी फिलअप हो जाएगी। स्टूडेंट, यह हुआ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे डिस्कस करेंगे हम लोग। The thickness of book having a 24 pages, age 5 complete 1/4 centimeter, find the thickness each page। एक थोड़े लिए अपनी बुक है ये, एक बुक है। अगर ये बुक जब इसमें पेजेस होंगे तब ये बुक जैसी मोटी दिखाई दे रही है। अब हम इससे कहें, आपसे कहें इस पेज की मोटाई कितनी, यानी कि अगर इसमें इतने पेज हैं तब बुक कितनी मोटी हो जाती है। अगर हम एक बुक की पेज की मोटाई पूछे आपसे कितनी होगी तो हमको क्या करना है, फाइंड करना है। समझिए कितने सब है 5 कंप्लीट 1/4। उसमें पेज कितनी बेटा, टोटल पेजेस कितने इसमें 240 कितने बेटा, तो निकालेंगे ईच पेज थिकनेस, ईच पेज थिकनेस इक्वल टू 240 डिवाइडेड 21/4 240 डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, मल्टीप्लाई में 4/21 4/21 करना है नहीं, क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई 4 9 21। अब क्या करेंगे, काटेंगे
3 7 21, 3 2 6, 6 3 9, 0 कितना है 230/7 के रेसिप्रोकल का लेंगे हम लोग पहला 7/230 सेंटीमीटर। स्टूडेंट एक चीज की जो थिकनेस है वो 7/230 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 समझेंगे आप लोग और ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। एक स्टूडेंट का हॉस्टल है। हॉस्टल में प्रत्येक सप्ताह एक बच्चे को 1 कंप्लीट 5.6 लीटर दूध दिया जाता है। आ टोटल ऑफ 308 लीटर मिल्क कंज्यूम वीक, मतलब एक सप्ताह में 308 लीटर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, दे दिया जाता है। तो बताइए एक नंबर ऑफ स्कूल उस हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स हैं। टोटल यू है मिल्क used in the equal to each student given milk नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। 308 डिवाइडेड 11/6 इक्वल टू into 8 मल्टीप्लाई 6/11 डालेंगे तो 11 to the 22 equal to 28 multiply 6 तो 6 by 48 carry to the whole 40 to the 12 by 15 168 square। ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई। जो मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं वो आप लोग स्वयं लगाएंगे। बाकायदा मैंने इसकी आपके एक्सरसाइज डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से भी भेज दिए। आप लोग नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और आगे आप एक्सरसाइज को लगाते जाइए और कंटिन्यू करिए। कल मैं आपसे सिंप्लीफाइड या सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में बात करूंगा, जिसमें बोडोमास लॉ का यूज करूंगा कि बोडोमास लॉ क्या होते हैं, जैसे ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस संबंधित कुछ क्वेश्चंस है उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट, तो आज के लिए पर्याप्त है आप लोगों के लिए। कल आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय स्टूडेंट्स।